आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। वायरल सच, नर्मदा नदी के जल पर चलने वाली महिला के वीडियो का आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। नर्मदा नदी के जल प्रवाह पर चलने की वास्तविक कहानी खुद नर्मदा भक्त ज्योतिबाई की जुबानी। ज्योतिबाई परम नर्मदा भक्त, लेकिन नर्मदा जल के ऊपर चलने की बात वास्तविकता से दूर। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला नर्मदा नदी के जल प्रवाह में चलती हुई नजर आ रही है। वायरल वीडियो में प्रचारित किया जा रहा है कि ये महिला नर्मदा नदी के जल पर ऐसे चल रही है मानो नर्मदा की धारा पर नहीं बल्कि किसी सड़क पर चल रही हो। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इस महिला को नर्मदा मैया का रूप बता रहे हैं। हमारा भारत श्रद्धा एवं विश्वास की पराकाष्ठा का देश है, जहां पर कभी कभी भक्ति भाव में वास्तविकता से परे जाकर तथ्यों को देखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मां नर्मदा की कृपा एवं भक्ति से अनेक चमत्कारिक घटनाएं देखने में आती रही है। लाखों लोगों के रोग मां नर्मदा के स्नान, भक्ति एवं परिक्रमा से दूर हो जाते हैं। ये कहानी भी नर्मदा जी की परिक्रमा कर रही परम नर्मदा भक्त महिला ज्योतिबाई रघुवंशी की है, जिनको लेकर नर्मदा नदी के जल पर उनके चलने की घटना को प्रचारित किया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान के पास इस घटना की वास्तविकता को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें खुद नर्मदा भक्त महिला ने नर्मदा नदी के जल पर चलने की घटना को अतिशयोक्ति बताया। बातचीत में खुद नर्मदा भक्त ज्योतिबाई रघुवंशी बताती है कि वे नर्मदा परिक्रमा कर रही है और नर्मदा मैया की परम भक्त है। नर्मदा नदी के जल पर चलने की बात पर वे इसे नकारती हुई कहती है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान जहाँ किनारे पर रास्ता नहीं मिलता तो मैं नर्मदा नदी के पानी में से चली जाती हूँ, लेकिन उतने ही जल में जाती हूँ जहाँ तक मेरे पैर टिक जाते हैं। कभी कभी छाती तक पानी होने पर भी मैं उसमें से निकल जाती हूँ और जहाँ फिर अच्छा रास्ता मिल जाता है वहाँ से नर्मदा किनारे मार्ग पर चलने लगती हूँ। उनसे पूछा गया कि क्या आप पैदल नर्मदा पार कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा तैरना आता है पर ज्यादा नहीं। आप खुद सुनिए नर्मदा भक्त ज्योतिबाई रघुवंशी से नर्मदा नदी पर चलने की वास्तविक कहानी, खुद उनकी जुबानी। नहीं है अभी बात अच्छा, मतलब ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, देसी दवाई बता देती हो सबको तो ठीक हो जाता है। बस, और मैं मेरे हाथ से भी नहीं देती, केवल बताती हूँ। हाँ। मिले आपको कहीं ये चीज तो हाँ। खा पी लो, नहीं मिले तो जयराम। ठीक है, और कोई सिद्धि विद्धि नहीं है नहीं बेटा। आज अम्मा पानी में चल लेती हो, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही तो चलती हूँ पानी में, जैसे बागुड़ है, मैं किनारे से चलती हूँ। जैसे बागुड़ है, खेतों में सब्जियां लगी बिल्कुल माँ के किनारे, फेंसिंग है तो रास्ता निकलने को है ही नहीं है, तो पानी में कूद जाती हूँ। जैसे कमर कमर है तो उसमें कूद के निकल जाती हूँ जहाँ तक बाड़ियाँ लगी, पानी पानी में चल के। और ऊपर से फिर रास्ता है तो जहाँ से ऊपर चढ़ जाती हूँ। गहरे पानी के ऊपर भी चल लेती हो कि डूब जाती हो? नहीं, गहरे में नहीं चलती। ऊपर ऊपर पानी में? गहरे में नहीं चलती। गहरे में नहीं, कहाँ तक पानी रहता है तो चलती हो? जो छाती छाती पानी में चल लेती बस। तो उतना पैर लगते हैं उसी में चलती हूँ। हाँ, पैर नहीं लगते उस पानी में नहीं चलते है ना। तैर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तैर लेते हो थोड़ा बहुत? हाँ। पूरा अच्छे से तैर भी नहीं पाते हो? नर्मदा मैया पार कर लोगे? नहीं करेंगे। नहीं कर पाओगे। तो लोग बोलते हैं आप नर्मदा मैया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब वो तो वैसे बोल रहे हैं बेटा, मैंने तो नहीं सुनी। घर में कितने बच्चे हैं अभी? 2 बेटा है, 2 बिटिया। घर में एक ही बेटा है। हाँ। और बिटिया दोनों दमादों के साथ है, सर्विस करना है दोनों। कहाँ कहाँ ब्याही है बिटिया? एक ज्योतिबाई खुद बताती है कि उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। ये भी पता चला है कि ज्योतिबाई के पुत्र रमन सिंह ने कल्लू खापा थाने में 9 मई 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में ज्योतिबाई को 5 साल से मानसिक रूप से उनके बेटे ने बीमार बताया है। बेटे की शिकायत पर होशंगाबाद पुलिस महिला की तलाश कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्योतिबाई नर्मदा मैया की परम भक्त है और उनकी भक्ति में लीन होकर मां की अदृश्य कृपा के कारण ही वे नर्मदा नदी के गले तक गहरे जल में होकर भी नर्मदा नदी में चलने की ताकत रखती है। उनकी भक्ति प्रेरणादायी है, लेकिन नर्मदा नदी के जल पर चलने की बात सच नहीं है। वे जहां तक पैर टिक पाते हैं वहीं तक नर्मदा में चल पाती है।
आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए नवरत्न जैन के साथ ललित दुबे की खास रिपोर्ट।